ये रिकॉर्ड कर लिया इन्होंने। जो धारणा बनी हुई है कि अगर आप बाद में जाओगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे, पहले जाओगे ज्यादा मिलेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे और कोई टॉपिक जैसे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी हो गया या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, तो हमें इनमें ज्यादा फोकस कहाँ चीजों। और सर ये कितने मिनट चलता है इंटरव्यू, कोई आइडिया कि एवरेज इतने मिनट चलेगा इंटरव्यू? अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो उनसे पीएचडी से रिलेटेड किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? हीरा भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। यार हीरा भाई, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई है एमपीएससी की, तो उसमें थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए, तो हम लोगों का इंटरव्यू कॉल हो गया है। जैसे आपने लास्ट ईयर दिया था इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत पता भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमें टिप्स दे दें ताकि हमारा इंटरव्यू थोड़ा बेटर हो जाए। हमें कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जो मेरा मानना है कि कुछ एरिया हैं जिन पे फोकस जरूर करना चाहिए। अच्छा। एक तो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, हाँ। जो कि आयोग के जो मेंबर्स हैं उनकी जो चाह है वो काफी झुकी हुई है, इंक्लाइंड है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की झुकी हुई है इंडियन नॉलेज सिस्टम की ओर में। अच्छा अच्छा। तो उसको थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करना कि जो भी ज्योग्राफिकल नॉलेज है इंडिया का उसको अच्छे से कवर कर सको, चाहे वो जितने भी एपिक्स है, चाहे वो रामायण महाभारत का हो कि क्या ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है उनका, या वेद हैं। इसके अलावा जो जितने ज्योग्राफर्स हुए हैं, इंडियन ज्योग्राफर्स हैं, चाहे बराहमेर हो, आर्यभट्ट हो या ब्रह्मगुप्त, ये सब लोग का हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, और मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे और कोई टॉपिक जैसे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी हो गया या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, तो हमें इनमें ज्यादा फोकस कहाँ करना चाहिए? तो देखो, इंडियन नॉलेज सिस्टम के अलावा जो भी फील्ड है, तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का एक बड़ा वेटेज है। अच्छा अच्छा। होता क्या है कि सिविल सर्वेंट मतलब जो सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वो ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी है या ह्यूमन ज्योग्राफी का जो है ये पार्ट तो कर लेते हैं कवर, लेकिन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। तो एकेडमिक्स में उन्हें लगता है कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आना चाहिए अगर आप लोग एकेडमिक्स में जा रहे हैं, क्योंकि आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कंपलसरी होता है, तो वो करवाना ही पड़ेगा। इसलिए वो आपको कितना नॉलेज है सब्जेक्ट का, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का एक अच्छा खासा वेटेज है, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछते हैं वो। अच्छा सर, और मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि बोर्ड में चेयरमैन सर रहते हैं और 3 एक्सपर्ट्स रहते हैं या 2 एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो हम कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेयरमैन सर से? क्योंकि हम अगर एक्सपर्ट्स का तो हमने आपसे पूछ ही लिया है, बट अगर हम प्रिपेयर करना चाहें और चेयरमैन सर के लिए भी जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो क्या पूछ सकते हैं, तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन कैसी होना चाहिए? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि चेयरमैन का जो एरिया है, इंटरेस्ट है जो भी उनका पूछने का, वो ज़्यादातर डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके एरिया में वही पूछते हैं वो। जैसे उनका अगर जैसे कुछ प्रोफेसर्स हैं जो इकोनॉमिक्स के भी हैं, उसमें हिंदी के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, तो उनको अपने एरिया से भी अगर उनका कुछ जोड़ लिंक होता है तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। जैसे एक तो वो डेफ में जितने क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे एरिया से, तुम्हारे नाम से, ये क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट तुमने पढ़े हैं, एक टाइप के क्वेश्चन, या उस सब्जेक्ट में जैसे किसी का इकोनॉमिक्स है सर का, जैसे इनका कोष्टी सर का इकोनॉमिक्स है, तो वो इकोनॉमिक्स का जो रिलेशन है वो मैथ्स का उसका भी पूछ लेते हैं साथ में। जैसे स्टेट्स वाले जो क्वेश्चन है उसको फॉर्मूला भी जैसे कुछ लोगों से पूछा है, अच्छा तो सर का फॉर्मूला क्या है। जैसे मैं पूछना चाह मैं सॉरी रुकना, पॉज करना। ये रिकॉर्ड कर लिया इन्होंने। वैसे मैं जो पूछना चाह रहा था वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया। मैं कोशिश करता हूँ 1 मिनट सोचने की, क्या पता याद आ जाए। तो चेयरमैन सर क्या पूछ सकते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा है। चेयरमैन नाम पूछ सकते हैं कि नाम का नाम, और हाँ, जैसे अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो उनसे पीएचडी से रिलेटेड किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? हाँ, जो लोग पीएचडी करते हैं तो उनसे रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन काफी बनते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में जैसे वो जितने भी है उस टॉपिक से एक सब्जेक्ट ही एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा होता है ये पीएचडी के दौरान। और पीएचडी में जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो यही है, क्योंकि वो सीखते कि हाँ रिसर्च ही सीखते हैं, और रिसर्च में मेन जो टॉपिक है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं। इसके अलावा और जैसे पूछे रिसर्च एथिक्स क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं वो। जैसे कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन है अभी के समय में, एआई का क्या रोल आ रहा है रिसर्च में, इन सब चीजों का भी पूछ सकते हैं जो करंट डिजिटलाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब दायरा तो बहुत बड़ा है, तो थोड़ा इसको अपने उसमें दायरे में लाना है कैसे भी,
ज्यादातर चीजों को। और सर ये कितने मिनट चलता है इंटरव्यू, कोई आइडिया कि एवरेज इतने मिनट चलेगा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू का कोई मतलब फिक्स दायरा तो नहीं है, लेकिन ये है अगर शुरुआत में जो कि उनका लंच है, अगर लंच से पहले है तो एवरेज 15 मिनट के आसपास इंटरव्यू चलते हैं। अच्छा ऐसा होता है सर? हाँ, मतलब टाइमिंग आपका सुबह आ रहा है शाम को आ रहा है तो इससे हाँ, इम्पैक्ट ये तो- होता है आपके नंबर्स पर? नंबर पे तो इम्पेक्ट नहीं होता कि पहले है, क्योंकि उन लोगों को जज करने के लिए 5 मिनट ही पर्याप्त होता है। 5 अच्छा, मिनट में वो कर लेते हैं कि स्टूडेंट किस काबिल है, किस लेवल पे उसके हैं। तो ये नहीं होता कि अगर उस किसी का 5 मिनट इंटरव्यू चला है तो उसको केवल 5 नंबर मिलेगा, या मतलब बहुत कम नंबर मिलेंगे। हो सकता है कि उसका 5 मिनट इंटरव्यू चला है, कुछ लोगों को मैं खुद जानता हूँ जिनका इंटरव्यू लास्ट में था या सेकंड लास्ट था, उनका इंटरव्यू मुश्किल से 5 मिनट 8 मिनट चला है। अच्छा अच्छा, और उन लोगों को नंबर अच्छे मिले हैं, क्या बात है। मतलब 70+ नंबर भी मिले हैं उन लोगों को। अच्छा और वो कुछ जो लोग जो पहले नंबर पे गए या दूसरे पे गए, उन लोगों को नंबर नहीं मिले हैं अच्छे। अच्छा वो जो धारणा बनी हुई है कि अगर आप बाद में जाओगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे, पहले जाओगे ज्यादा मिलेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं नहीं? नहीं, ऐसी कोई ये धारणा तो गलत है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए और यूट्यूब के माध्यम से बच्चों तक अपनी ज्ञान की धारा बहाएं। क्या बोलेंगे? हाँ वही बोलेंगे ना? हाँ, ज्ञान की धारा बहती रहती है। तो ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच सर। ओके, बताओ चलिए वीडियो सर। बनाओ। अरे ये भी बताना, ये भी होता वीडियो है। बताओ कहाँ चलना है, क्या चलना है।